अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास चैप्टर 4 का आज आप मुझे टॉपिक पढ़ना है दैट इज एल्काइंस। एल्काइंस का इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन मेथड्स आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हो। आज आप उसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एज यू नो दे आर रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेट ऑफ द केमिकल कंपाउंड। ठीक है, जैसे एल्काइंस में हम किसी एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, तो हम उसमें क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस तरह से, ठीक है, उसकी डेंसिटी, उसका मॉलिक्यूलर मास, ये सब चीज़ें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। ठीक है, तो एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्काइंस ऑल्सो फॉर्म द होमोलोगस सीरीज, जैसे कि सारे हाइड्रोकार्बन्स करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो फॉर्म द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, एल्काइन इज अ होमोलोगस क्लास, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ठीक, अगर हम देखें तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है एल्काइन का फर्स्ट मेंबर, एज इट इज अ ग्रुप ऑफ as it is a class of a group of different compounds, तो इसका फर्स्ट मेंबर इज, इसका जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो CnH2n-2। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर इसका होगा फ्रॉम कार्बन नंबर 2। ठीक है, एन यहाँ भी 2, 3, 4 से स्टार्ट होगा, 1 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम C की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें तो क्या आएगा, C2H4, सॉरी C2H2। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इस तरह से होगा। 2 ही कार्बन है और उनके दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है हमने, क्योंकि हम एल्काइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ में कितने H रह गए। ठीक, ये स्ट्रक्चर है इसके फर्स्ट मेंबर का और इसे हम कॉमनली एसिटाइलिन कहते हैं। दिस इज द कॉमन नेम, और जो हमने साइंटिफिक नेम देखा था उसके अकॉर्डिंग इट हैज 2 कार्बन एटम्स एंड अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम्स, तो हम इसे कहेंगे एथ फॉर 2 कार्बन एटम्स एंड आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड, तो एथाइन। ठीक है, इथाइन। ठीक, इथाइन हैज अ garlic like order, यानी इसकी लहसुन जैसी स्मेल होती है। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि गार्लिक लाइक ऑर्डर किसकी होती है। ठीक, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी एसिटाइलिन, क्योंकि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड्स हैं, सॉरी दिस इज द नॉर्मल सिंगल बॉन्ड जो कि 2 एटम के दरमियान बनता है। एक्स्ट्रा कितने बॉन्ड्स हैं, 2। ठीक है, तो इन 2 बॉन्ड्स की वजह से, जो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं, इनकी वजह से एसिटाइलिन इज स्लाइटली पोलर इन नेचर। ठीक है, यानी इसमें चार्ज सेपरेशन होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, असल में एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ठीक, अ बॉन्ड मीन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2, 2, 2, 6। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ज्यादा है यहाँ पर। ठीक, तो दिस एरिया इज इलेक्ट्रॉन रिच, दिस एरिया इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, तो पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी हमेशा कैसे होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, तो इट इज स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल, तो इट विल डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, slightly soluble in water and freely soluble in all organic solvents. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की यहाँ पे क्या एग्जांपल्स दी हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन इज C6H6। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें डेंसिटी ऑफ एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन इज स्लाइटली लेस डेंसर देन एयर, slightly lighter than air.
लास्ट प्रॉपर्टी है कंबस्टिबिलिटी, कंबस्शन। अल्काइंस आर दे आल्सो आर कंबस्टिबल, लेकिन अल्काइंस आर लेस फ्लेमेबल एज कंपेयर टू एल्कीन्स, और एल्कीन्स भी इन टर्न एल्केन्स से कम फ्लेमेबल हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई कार्बन कंटेंट, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन रेशियो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, एल्कीन्स की फॉर्म के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो जितनी, हम देखते हैं कि कार्बन कितना ज़्यादा है एक मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। तो एल्केन्स में हाइड्रोजन इज रिच एंड कार्बन कम होता है एक मॉलिक्यूल में। सेम कार्बन नंबर के लिए हम एल्कीन्स और एल्काइंस के साथ कंपेयर करें तो एल्काइंस में सबसे कम हाइड्रोजन होता है एज कंपेयर टू ऑल दीज थ्री क्लासेस, ठीक है। तो एल्काइंस आर लीस्ट फ्लेमेबल अमंग्स दीज थ्री क्लासेस, ठीक है। तो एल्काइंस are flammable but they are less flammable and they produce much more smokier flame than the alkenes and alkanes, ठीक है। स्मोकियर फ्लेम भी क्यों होता है? जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है, इट विल प्रोड्यूस मोर स्मोक, ठीक। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो बिल्कुल एल्कीन्स जैसी ही प्रॉपर्टीज हैं एल्काइंस की भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिव पार्ट इज द मल्टीपल बॉन्ड्स। एल्कीन्स में हमने एक बॉन्ड के होते हुए एक एक्स्ट्रा बॉन्ड देखा था, लेकिन एल्काइंस में उस एक बॉन्ड के अलावा दो और बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी किस तरह के रिएक्शंस देगा? बिल्कुल जैसे एल्कीन्स रिएक्शन देते थे, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, ठीक। एक डबल बॉन्ड ब्रेक करना और उसकी जगह पे कुछ भी नया मॉलिक्यूल ऐड करने का कैपेबल है एल्काइन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है एल्काइंस का विद हाइड्रोजन, सॉरी विद हेलोजन, ठीक। हमने सिंपल एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ली है एक एल्काइन की, ठीक है, और उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं हेलोजन मॉलिक्यूल। हेलोजन मीन्स एनी ऑफ द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन हम क्यों नहीं लेते? बिकॉज इट इज वेरी मच रिएक्टिव, इट गिव्स एक्सप्लोसिव रिएक्शंस, वायलेंट रिएक्शंस, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज इट इज रिएक्टिव, यूजुअली हम इसे नहीं यूज करेंगे। आयोडीन इज टू स्लो टू रिएक्ट, इसलिए हम इसको भी यूजुअली नहीं यूज किया करते। यूजुअली हम कौन से रिएक्टेंट्स लेंगे यहाँ पे? Cl2 एंड Br2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे Cl2 ले रही हूँ, ठीक। अब इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो Cl2 मीन्स Cl बॉन्डेड विद Cl, ठीक है। होगा क्या? क्लोरीन विल अटैक दिस डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी दिस एक्स्ट्रा बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड, ठीक है, इसे असल में पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्टिव है, इट इज मोर एक्सपोज्ड टू द अटैकर्स, ठीक है। अब क्या होगा? एक क्लोरीन इस बॉन्ड को अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब जहां भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहां पे उन एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए न्यू बॉन्ड बनाने की जरूरत है, ठीक है। इस क्लोरीन का कितने बॉन्ड ब्रेक हुए? इस क्लोरीन का जस्ट वन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस कार्बन का जस्ट वन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो क्यों ना ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर ले? बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। तो इसी तरह इस क्लोरीन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड हो जाएगा, दो बॉन्ड बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, और न्यू बॉन्ड विद क्लोरीन एटम, ठीक है, सही। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक और बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि क्लोरीन के लिए रिएक्टिव है, जो कि इस फॉर्म में स्टेबल नहीं रह सकता, ठीक। तो फिर क्या होगा? इफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन इज प्रोवाइडेड, तो फिर क्या होगा? टू मॉलिक्यूल्स
इन दोनों ही बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। एक मॉलिक्यूल एक बॉन्ड की जगह ले सकता है, सेकेंड मॉलिक्यूल इस सेकेंड बॉन्ड को रिप्लेस करेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैं ये बॉन्ड भी ब्रेक करके यहाँ पर Cl और Cl ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड, लेकिन इसमें भी हैलोजेंस कितने अटैच हैं, 4। एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 हैलोजन एटम्स अटैच हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसे टेट्रा हैलाइड कह सकती हूँ। ठीक है, इट्स एन एल्काइल हैलाइड बट अ टेट्रा हैलाइड। ठीक, सही। और अगर हम इस रिएक्शन में क्लोरीन की जगह ब्रोमीन यूज करें तो ये कौन सा वाला कंफर्मेटरी टेस्ट बन जाता है, द ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर हम ब्रोमीन सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं और हमारा जो गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोई ट्रिपल इट इज हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, तो फिर क्या होगा, इट विल कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ द ब्रोमीन। एंड जैसे कि अगर मैंने 1 मोल अगर मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐड किया है, ठीक, इसका अगर 1 मोल प्रेजेंट है तो ये डबल द अमाउंट ऑफ ब्रोमीन वाटर कंज्यूम करेगा। ठीक है, 2 टाइम्स ब्रोमीन वाटर ये कंज्यूम करेगा और फिर एज अ रिजल्ट हमें टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, हमें पता है ब्रोमीन वाटर ब्राउन, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। ठीक है, जब हम ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे वो रेड ब्राउन इन कलर था। ठीक है, अब ये टेस्ट कंफर्म कैसे होता है, जैसे ही हम उस टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे तो रेड ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन वाटर विल डिसअपियर। ठीक है, वो जो कलरलेस हो गया सॉल्यूशन, दिस प्रोडक्ट इज कलरलेस। ठीक है, तो वो जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हमने रेड ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर ऐड किया और उसको जरा से शेक किया तो उसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, वो कलरलेस हो गया सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, कुछ चेंज आया है, कुछ रिएक्शन हुआ है। ठीक है, इसका मतलब था कहीं डबल बॉन्ड कहीं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था जिसके साथ ब्रोमीन वाटर ने रिएक्ट किया और क्या कंफर्म हो गया कि वो जो भी कंपाउंड हमने ऐड किया था ब्रोमीन वाटर के साथ उसमें कोई अनसेचुरेटेड बॉन्ड है। ठीक है, इट इज एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, सेकेंड रिएक्शन भी एल्कीन्स वाला ही है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। बिल्कुल ऐसे ही KMnO4 सॉल्यूशन का भी ब्राइट पिंक कलर होता है। ठीक है, जब हम KMnO4 सॉल्यूशन किसी एल्काइन के मेंबर में ऐड करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, मैंने क्या बताया था, KMnO4 जब भी किसी डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये उस एक डबल बॉन्ड की जगह पर क्या ऐड करेगा, OH। ठीक है, एक डबल बॉन्ड की जगह। लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स कितने हैं, 3 बॉन्ड्स हैं जिसमें से 2 ब्रेक होंगे। ठीक है, तो जो बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होने वो एज इट इज हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और जो ब्रेक हुए उनकी जगह पर हमने क्या लगाना है, एक बॉन्ड की जगह 2OH। ठीक है, सेकेंड बॉन्ड की जगह फिर से 2OH ऐड कर दिए। ठीक, साथ में सेम प्रोडक्ट्स MnO2 एंड द वाटर, सॉरी सॉल्ट KOH बेस। ठीक है, सही, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट इतना अनस्टेबल है कि ये यहाँ पर एंड नहीं हो सकता, इट विल रीअरेंज। ठीक है, इसमें तो कुछ ब्रेक डाउन होगी, इसकी डिहाइड्रेशन होगी, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे देखो, अगर ये चीज़ याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपने ये स्टेप्स नहीं दिखाने। ठीक है, आपने डायरेक्ट स्टेप लिखना है जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। ठीक, अब ये क्या है, OH एंड H वाटर, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। ठीक, यहाँ भी तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ H है, सॉरी ऑक्सीजन है, इसमें से आप ऑक्सीजन यहाँ से उतारोगे। ठीक है, इसका ऑक्सीजन चला गया ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन हम रहने देंगे। ठीक है, सही, बिल्कुल ऑपोजिट यूं करेंगे। ये क्या है, HOH,
another water molecule, ठीक। तो इसमें से एट अ टाइम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और क्या रह जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक, क्योंकि कार्बन के तो 4 बॉन्ड हमने बनाने हैं पूरे, ठीक है। अब ये क्या है, एन ऑक्सीजन इज सब्सटीट्यूटेड ऑन अ हाइड्रोकार्बन, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम, क्योंकि दो एडजेसेंट कार्बन पर एक ही जैसा फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, तो हम इसे, जैसे हम ग्लाइकोल कहते थे जिसमें 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे अटैच होते हैं, उसको हम ग्लाइकोल कहते थे ना, ठीक है। इसको हम ग्लाइऑक्सल कहेंगे, ठीक है, इट्स ग्लाइऑक्सल, ठीक है। ये भी अभी स्टेबल नहीं है, ठीक, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, ये फॉरन से रीअरेंज हो गया इनटू ग्लाइऑक्सल। लेकिन अगर KMnO4 फर्दर प्रेजेंट है, एक्सेस ऑफ KMnO4 अवेलेबल है, तो KMnO4 फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है इनटू एसिड। तो क्या होगा, इफ एक्सेस ऑफ KMnO4 इज प्रेजेंट, अगर कम KMnO4 प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पर KMnO4 इज एब्सेंट एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक, दिस ग्लाइऑक्सल इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन इफ एक्सेस ऑफ KMnO4 इज प्रेजेंट, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक और KMnO4 मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, KMnO4 का क्या काम है, OH ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ H था तो इस जगह पे H की जगह OH ऐड कर देगा, वो डबल बॉन्ड O को ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एज इट इज लिख दिया। इस H की जगह पे अब क्या ऐड होगा, OH, ठीक, और इस H की जगह क्या ऐड होगा, यहाँ भी OH, ठीक है। KMnO4 के लिए आपने याद रखना है, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये डबल बॉन्ड की जगह भी क्या ऐड करता है, OH, और ये हाइड्रोजन की जगह पे भी क्या ऐड करेगा, OH, ठीक है, सही। अब ये कौन सा वाला ग्रुप बन गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें 2 ही कार्बन हो और दोनों पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो कॉमन नेम है इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये नेम भी आपने याद रखना है, दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड, अ 2 कार्बन डायोइक एसिड, ठीक है, एसिडिक ग्रुप 2 बार है इसमें, ठीक, सही। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट, ये रिएक्शंस भी आपने याद रखने हैं। आपको यहाँ पर बस ये वाला स्टार्टिंग मॉलिक्यूल चेंज करके दिया जाएगा और आपने प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। लास्ट छोटा सा टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइंस, इसके क्या यूजेस हैं, ये यूजेस आपने स्किप नहीं करने, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये यूजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो एसिटाइलिन क्योंकि फ्लेमेबल है, उसको आग लग सकती है, ठीक है, वो बर्न होता है, ठीक, बिल्कुल जैसे हम किसी भी फ्यूल को, जैसे कि मट्टी या तेल को अगर हम आग लगाते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली बर्न होता रहता है जब तक कि वो खत्म नहीं हो। पेट्रोल बिल्कुल ऐसा करता है, नेचुरल गैस बिल्कुल ऐसे करती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही एल्काइंस भी फ्लेमेबल हैं, ठीक। एक दफ़ा उनको स्पार्क मिला, एक चिंगारी मिलेगी तो वो फिर जलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एसिटाइलिन की ये जो प्रॉपर्टी है, इसकी फ्लेमेबिलिटी, द कंबशन, इस प्रॉपर्टी की वजह से एसिटाइलिन इज यूज्ड इन वेल्डिंग, ठीक है, ठीक। फर्स्ट यूज तो हो गया इसका वेल्डिंग में, ठीक है। सेकेंडली, एसिटाइलिन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अदर important यूजफुल केमिकल्स लाइक एल्कोहल्स, ठीक है, लाइक एसिड्स। अभी हमने एक रिएक्शन देखा जिसमें एंड पर हमें एसिड मिल रहा था, ठीक। तो prepare many useful chemicals like alcohols, acids, ठीक है, एंड एल्डिहाइड्स, ठीक। इसके अलावा इन जनरल केमिकल्स के अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं लाइक द पॉलीमर्स, ठीक है।
ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बनाने के लिए भी हम एल्काइंस को चूज करते हैं, स्पेशली एसिटाइलिन को यूज करते हैं, ठीक है। अब पॉलीमर क्या चीज होती है? पॉलीमर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जिन पर रिसर्च की जा रही है आजकल, बहुत मॉडर्न किस्म की जो न्यू सब्सटेंसेस डिस्कवर किए जा रहे हैं वो पॉलीमर इन नेचर होते हैं। पॉलीमर असल में क्या होता है, जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है ना, ठीक, तो असल यही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा, कुछ इस तरह से, ठीक, ऐसे करके कुछ बार बार एक ही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल, एक स्मॉल मॉलिक्यूल अपने ही जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाए और वो लंबी लंबी चेन्स बना दे, ठीक है, लॉन्ग चेन्स बना दे। तो ऐसी चेन्स जिनमें एक ही मॉलिक्यूल रिपीट होता जा रहा है, बार 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 एंड टू एंड अटैच होता जा रहा है अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ, इस तरह की लॉन्ग चेन्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। और पॉलीमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियली, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न रिसर्च हो रही है इनमें, ठीक। तो एल्काइंस की एक ये इंपॉर्टेंस भी है कि बहुत सारे पॉलीमर्स इन एल्काइंस से जनरेट किए जा सकते हैं इजीली। कुछ पॉलीमर्स की आपकी बुक में एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे कि आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन, ठीक है। इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द कॉमन प्लास्टिक, पीवीसी, इसको पीवीसी भी कहते हैं, ठीक है। ये भी किससे बनता है? एसिटाइलिन से बनता है, ठीक है, ठीक। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है? एसिटाइलिन इज ऑल्सो यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे कि जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है वो क्या करती है, जैसे कि जूसेस बनाने वाली, जैसे कि दूसरी इंडस्ट्रीज जो कि फ्रूट बेस्ड है, नेचुरली जो फ्रूट्स को हार्वेस्ट करते हैं, तो उन फ्रूट्स को जैसे वो अभी वो कंप्लीटली राइपन नहीं होते, यानी वो ट्रीज पर अगर लगे हुए हैं और वो पके हुए नहीं है अभी, एक जो फ्रूट पक जाता है तो वो कितने दिन तक सेव रह सकता है? बहुत थोड़े टाइम तक। लेकिन इंडस्ट्री में जो प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसके लिए फ्रूट को बहुत लंबे अरसे तक उसी तरह फ्रेश रहना चाहिए, ठीक है। तो इस काम के लिए क्या किया जाता है? कच्चे फ्रूट्स को ट्रीज से उतार लिया जाता है, इंडस्ट्री में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में शिफ्ट किया जाता है, और वहां पर उनको जब जरूरत हो उनको आर्टिफिशियली पका लिया जाता है, ठीक है। कच्चे फ्रूट को आर्टिफिशियली केमिकल्स अप्लाई करके उनको पका लिया जाता है, ठीक है, इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग कहते हैं, ठीक। तो इससे पहले भी आपने देखा होगा एल्काइंस के टॉपिक में, तो इथाइन एंड एसिटाइलिन आर द गैसेस विच आर यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक, इसके अलावा एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन से बेंजीन बनता है, ठीक है। बेंजीन से बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरेट किए जा सकते हैं। बेंजीन बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो पूरी क्लास है वो पूरी क्लास इस बेंजीन पे बेस्ड है, ठीक है। तो एसिटाइलिन इज यूज्ड टू प्रिपेयर बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन से बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, ठीक। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और इन सारे रिएक्शंस में अब भी कोई कंफ्यूजन है तो इसको अभी सॉल्व कर लो, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज की भी आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैं हेल्पिंग मटेरियल दे दूंगी आपको, लेकिन आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस तो इतने नहीं आते। यूजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज 2-3 मार्क्स में 3-4 मार्क्स तक आ सकती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन में जो रिएक्शंस दिए हुए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, छोटी छोटी डेफिनेशंस आ जाती हैं इसमें से, ठीक। जैसे कि एक इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाई एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। इसके अलावा जो भी छोटी छोटी डेफिनेशन टर्म्स दी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू में अपने इसमें से यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ठीक है।